लाल चिड़े के बड़े पत्थर, कौला और घर, आसमान छूता नारियल का पेड़ और हरे भरे चावल के खेत, ये कॉमन सीन है कोकण का। और अगर आपने कोकण रेलवे जर्नी की होगी तो थ्रू आउट द रूट आपने ये कॉमन सीन, ये कॉमन नज़ारा ज़रूर देखा होगा। मैं हूँ आसिम, वेलकम बैक टू माई चैनल वेयर टू नेक्स्ट। और आज मैं इस कॉमन सीन को आपको करीब से दिखाऊंगा क्योंकि आज मैं हूँ मेरे गांव साकेड़ी में, मेरे गांव के घर। तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक कॉमन सीन, एक टिपिकल कोकणी घर कैसा होता है, उसका घर का एनवायरनमेंट कैसा होता है। मेरे घर तक जाने का रास्ता इन चावल के खेतों से के गुजरता है। ये पूरी यहाँ पर चावल की खेती है और कोकण डोमिनेटेड है चावल की खेती से। और आपको अगर वो जो अगर लाइन दिख रही होगी वो कोकण रेलवे की ज़मीन की लिमिट है। जब कोकण रेलवे 90 में बंद रही थी तब उन्होंने एक्स्ट्रा ज़मीन ले ली अपने आसपास। उस हद की उस तरफ ही मोस्टली चावल की खेती होती है क्योंकि अभी ये सब कोकण रेलवे की ज़मीन के अंदर आ गया। इस वजह से इस तरफ भी और सेम पोर्शन उस तरफ भी, रेलवे की उस तरफ भी उतना पोर्शन उन्होंने लिया हुआ है। इस वजह से इस तरफ कोई चावल की खेती इतना करता नहीं है, हद की उस तरफ ही लोग करते हैं अभी ज़्यादातर खेती। बाकी अभी यहाँ पे कोई खेती नहीं करता, आप देख सकते हैं पूरा घास उगाई है, पूरी जंगली घास उगाई है। तो इस जंगली घास को खाने के लिए लोग अपने गाय बैल को चराने लेकर आए, गाय बैल बकरियाँ। ये है हमारी गांव की, इस गांव की वेल, जिसे बावड़ी भी कहते हैं, कुआं भी कहते हैं। असल में ओरिजिनल जो कुआं था, बावड़ी थी, वो यहाँ थी, रेलवे के पास थी। बट जब कोकण रेलवे ने यहाँ पे बिल्टअप हुआ तब उन्होंने वो कुआं बुझाया। और लेकिन गाँव वालों को तो कुआं चाहिए था, इसलिए उन्होंने फिर वो कुआं बुझा कर यहाँ पर बनाया। बट बेसिकली अभी आपको ही आता नहीं है, सबने अपने अपने देख सकते हो आप, पाइप लगाया हुआ है। तो सबने अपनी मोटर लगाई है और डायरेक्ट घर तक पाइप लेके गए और वैसे वो पानी लेते हैं। अब बहुत ही कम, रेयरली कोई यहाँ आता है रस्सी से, जो हम देखते थे पुराना रस्सी से खींच कर पानी लेते हैं। अब वो ऐसा लेते नहीं है, आप अपना पाइप डाल दिए हैं, मोटर लगा दिए हैं, अब घर तक पानी आता है। सबसे कोल्ड प्लेस है ये यहाँ का। और आवाज़ भी एको हो गई। तो अभी हमने सांप यहाँ पे स्पॉट किया था। सांप को भी ये जगह बहुत पसंद है। आमतौर पर शाम के वक्त दोपहर को निकल बाहर आते हैं ज़्यादा, सुबह के वक्त इतने नहीं आते, बट शाम और दोपहर के वक्त बहुत दिखते हैं। मेन रोड यहाँ से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर दूरी पर है। वहाँ फिर वहाँ पर मेन टीटे में उतरने के बाद पूरा खेतों से चलकर फिर इस रेलवे के नीचे से हम घर पे जाते हैं। फिलहाल रेलवे ने पैसेज तो बनाया बट रोड नहीं बना पा रहा, और ना ही कोई यहाँ पे आके सड़क बना पाती यहाँ की ग्राम पंचायत, क्योंकि ज़्यादातर ज़मीन रेलवे के पास है, इसलिए वो रोड रास्ते बना नहीं पाती है। इसलिए कोई ऐसा पक्का रास्ता नहीं आता है घर तक, सिर्फ इन कच्चे रास्तों से ऊपर घर जाना पड़ता है। कोकण रीजन में क्लस्टर फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हुआ है, यानी बहुत सारे आपने सुना होगा कि कई सारे क्लस्टर फॉर्मेशन कभी कभी रिलीजन बेस, कास्ट बेस, सब कास्ट बेस होती है, जैसे कि बौद्धवाड़ी, मुस्लिमवाड़ी, या फिर ऑक्यूपेशन पे होती है, कुम्भारवाड़ा, चांभारवाड़ा, सुतारवाड़ा, कभी कभी फैमिली परबवाड़ी, जादववाड़ी। वैसे ही मेरा जो घर है साकेड़ी में, ये ऐसे एक वाड़ी में है
जो वाड़ी रिलीजन बेस है, मुस्लिम वाड़ी करके एक रीजन है, काकेड़ी में एक वाड़ी है, उस वाड़ी में मेरा घर है। वाड़ी कोई भी हो, लेकिन कोकन में जो घर है उन्होंने अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन को संभाले रखा है। हालांकि ईयर बाय ईयर ये अभी थोड़ा चेंज हुआ है, थोड़ा मॉडर्न हुआ है। आप देख सकते हैं गेट लगा है बड़ा सा, पहले ऐसा नहीं था, पहले थोड़ा अलग था, ये बड़ा गेट आया है। और उसके बाद ये है मेरा घर। आसपास ज़्यादा घर नहीं होने की वजह से इतनी शांति है कि 2 या 3 किलोमीटर दूर पे रास्ता है, फिर भी वहाँ पे जो ट्रक चलते हैं, हॉर्न की आवाज़ नहीं बल्कि उनकी चलने की आवाज़ आती है। ये है हमारा घर। घर के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले घर के आसपास के एनवायरनमेंट हम देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले घर के आंगन के बिल्कुल पास एक चीकू का पेड़, सब चीकू के बिल्कुल पास है 2 माड़ के पेड़, और आम का ट्रेन तो काफ़ी आम है। पिछले बारिश में इस पर बिजली गिरी थी, तो आधा पौधा तो मर गया था, आधा पेड़ मर गया था, फिर से वो ग्रो कर गया। हमारा जो आपको टिपिकल कोकनी घर पे दिखेगा वही है, गाय बैल का गोठा। तो खेती नहीं करते इसलिए गाय बैल नहीं है। बारिश के मौसम में हम उधर ऊपर बांधते थे, बाद में बारिश जाने के बाद इसे यहाँ पे नीचे बांधते थे। अभी तो फिलहाल इसके अंदर फिलहाल तो अभी गाय भैंस तो नहीं है, तो ये टोकरियाँ हैं सिर्फ, इसमें बेसिकली धान लाते थे, गोबर लाते थे, सब कौलारू का छोटा सा गोटा था, और एक गोटा है वहाँ पर, उसे भी दिखाएंगे बाद में। और इसके ठीक पीछे ये केले का झाड़ है। सदाफुली की खुशबू अच्छी है, सदाफुली के बाद और एक ये माड़ का झाड़, ये तो फुला पत्ती है, काफ़ी बड़ी हुई है, इसको भी खुशबू होती है, चावल में यूज़ करते हैं खुशबू के लिए। अब हमने लगाए थे, टमाटर लगाए थे, बाकी और सारी चीज़ें लगाए थे, बट ये साल बारिश बहुत ज़्यादा ज़ोर से गिरा, इसलिए सब टूट गए। जैसे मिर्ची का, देखो मिर्ची का भी ख़राब हो गया, एक मिर्ची चिला 1 एंड ओनली, बाकी ख़राब हो गया ये भी। अनानास का था वो भी टूट गया। नींबू अच्छे लगे इस बार, बहुत नींबू हो गया, पूरा नींबू से भरा हुआ। छोटा सा वाड़ है, पानी बहता है, और वहाँ पे बांध बांधा था फिश पकड़ने के लिए बारिश के टाइम, अभी तो नहीं है, वहाँ पर भी जाके देखेंगे। ये जाम फ्रूट जो होता है, जिसे हम आई गेस वाटर रोज़ कहते हैं, फिर रोज़ एप्पल ऐसा कुछ कहते हैं, जाम का फ्रूट का पौधा, काफ़ी अच्छा लगता है खाने के लिए। अभी तो नहीं आएंगे, अप्रैल में मंथ में ही लगेंगे। लाल कलर के होते हैं, थोड़ा सा पिंकिश कलर के होता है, अच्छा लगता है खाने के, मीठे। अभी ये भी गोठा ही है, बट गाय बैल नहीं है, इसलिए अभी लकड़ियाँ जमा करके रखी है।
मोस्टली बारिश के पहले जमा ही करके रखते हैं, क्योंकि बारिश में तो लकड़ियाँ गीली होती है, इससे पहले ही जमा करके रख देते हैं। और ये हमारी घर की पड़ी एक्चुअली जो बैक साइड होता है घर का, तो यहाँ पड़वी कहते हैं। पड़वी में दो चीज़ें, पहला ये हमेशा यहाँ पे बड़ा सा पत्ती का गर्म होता रहेगा, इसमें नहाने का पानी ऑल टाइम गर्म। दूसरा जो पड़वी में है वो छोटा सा किचन चूल्हा, चूल्हा तो अभी बुझा हुआ है, और यहाँ पे रोटियाँ चाय गर्म होती रहती है। वो यहाँ पे हमारे बैठा में सबसे बड़ा झाड़ है अभी फिलहाल, वही फनस का, जैक फ्रूट, कटहल का। फिलहाल तो उसके काफ़ी पत्ते झड़ रहे, अभी लगा नहीं। और यहाँ से नीचे है हमारा छोटा सा कुआं, चलिए उसे आगे देखते हैं। ये हमारे घर का बैकयार्ड है, बैकयार्ड अभी पूरा जंगल हो गया, बकरी बहुत हुई है सर, इस वजह से बहुत ज़्यादा घास, बहुत ज़्यादा झाड़े। और ये हल्दी का पौधा है, हल्दी हमने लगाई है यहाँ पर, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी लगाई हुई है। तो हल्दी के पत्ते अभी ऑलमोस्ट मुरझा गए, यानी हल्दी लगभग तैयार होने आई है, और दिसंबर तक इसे निकालते हैं हम। ये लगभग अभी ऑलमोस्ट दिसंबर तक तैयार हो जाएगी। हमारे बैकयार्ड का जंगल जंगल ही कह सकते हैं फिलहाल इसे। और ये जो दिख रहा है ये हमारा है डुबरा डुबरा यानी छोटा सा कुआं पॉन्ड, जो हम हमारे घर के काम काज के लिए यूज़ करते हैं। फ़िलहाल पीने के लिए इसे यूज़ नहीं करते, पीने के लिए हमने अलग से बोरिंग लगवाई है। अब बाकी चीज़ों के लिए इसका यूज़ करते हैं। कर से देखते हैं, चलो। बारिश होके गई ना, इसलिए बहुत भरा हुआ है अभी। पहले सिर्फ फेब्रुआरी तक चलता था, फिर हमने इसको और डीप में लेके गए, थोड़ा सा और इसको खोदा, तो अब ये मई तक चल जाता है। तो हमने भी देखो पाइप डाला हुआ है, अभी हम आके वहाँ जो पहले निकालते थे रस्सी से, वैसे निकालते नहीं, बस पाइप डालो, मोटर लगाओ, सीधा घर पर पानी। बिल्कुल यहाँ से पास से एक वाटर, देखो एक वाटर फ्लो बह रहा है, बाढ़ बोलते हैं इसे, एक छोटा सा पानी ऐसा बह रहा है। अभी इसका पानी बहुत कम हुआ है, बारिश के टाइम में बहुत भरता है, और स्टार्टिंग में हम फ़िश भी पकड़ सकते हैं, मछलियाँ पकड़ सकते हैं। और हमने वहाँ पे एक छोटा सा बांध लगाया है फ़िश को पकड़ने के लिए, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलो इसके पास जाके देखते हैं कि कितना पानी है अभी। इतने शांत एनवायरनमेंट में एक ही चीज़ की ज़्यादा शोर है, रेलवे, कोकण रेलवे।
काफ़ी भरा होता है, लेकिन अभी तो बारिश ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, तो अभी पानी भी कम होते जा रहा है। ये आता है ऊपर पूरा पहाड़ से, और जो क्योंकि इसके ठीक अगर आप पीछे तरफ जाओगे तो दाजीपुर का जंगल राधानगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और वो पहाड़ रेंज है फोंडा घाट करके मशहूर है। वहाँ भी मैं ज़रूर जाऊँगा, आपको ज़रूर दिखाऊँगा फोंडा घाट की ड्राइव। बहुत ही अच्छी, बहुत ही सिली ड्राइव है, काफ़ी नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। बट क्योंकि अभी बारिश कम हो चुका है, इसलिए वहाँ का पानी भी काफ़ी कम हुआ है। ये तो आमतौर पर जब भरा होता है, जब स्टार्टिंग में बारिश में जून जुलाई में, तब हम इसमें मछलियाँ पकड़ते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ हम पकड़ते हैं। एक छोटा सा बांध लगाते हैं, इसमें फिर जाली लगाकर मछली पकड़ने की मज़ा जो है वो और ही है। चले मैं आपको वो दिखाता हूँ। यहाँ बैक साइड में भी हमारे यहाँ खेती थी, बट अभी हम खेती नहीं करते थे। देखिए कितना जंगली चारा होगा, काफ़ी जितने हाइट तक है वो चारा। हाँ करवंदी लगते हैं, मैंने में करवंदी के पेड़ है यहाँ पर, जामुन का पेड़ है। आई होप तो दिख रहा है कैमरे में, जामुन का पेड़, करवंदा का पेड़। अभी वहाँ जाना मुश्किल है थोड़ा, घास बहुत उगी है, और अभी लगा भी नहीं है। मई मंथ अप्रैल मंथ में खाने मिलते हैं। ये रही वो जगह जिसकी मैं बात कर रहा था। छोटा सा बांध, यहाँ पानी ऐसा जमता था, और फिर हम जाला लगा के मछलियाँ पकड़ते थे। यहाँ पे हमने इसलिए यहाँ पे बांध बनकर यहाँ पे पानी जमता है, तो हमने और एक ऐसे ही छोटा सा पैसेज में निकाला था, और हमारी खींच जाता है एक्चुअली, तो ताकि उधर भी हम थोड़े से फिश पकड़ सके, इसलिए हमने किया था। और अभी सब सूख चुका है। बाय बाय, हैप्पी जर्नी। देखो ये एक बांध बांध देते हमने फिश पकड़ने के लिए, और ये जो लाइन दिखी आपको, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि रेलवे की उस तरफ एक लाइन थी, कोकण रेलवे ने ज़मीन ली थी, और बाकी फार्मर्स की वैसे इस तरफ भी उन्होंने ली है कुछ ज़मीन, और ये उसकी हद है। ये जो पिलर्स दिख रहे आपको पेड़ के वो वाले, यहाँ तक वो कोकण रेलवे की हद है। उसके उस तरफ भी कुछ ज़मीन थी खेत की हमारी, वो भी चली गई। और अगर आप ये पूरी जंगल देख रहे हो, तो अभी जंगल हो चुका है, और वो रहा हमारा पुराना घर। यहाँ पे हमारा पुराना घर था, उसके बाद हमने यहाँ नीचे बांधा 90s में, और ये रहा वो पुराना गोटा, जहाँ बाद के दिनों में हम गाय बैल यही बांधते थे। फिर बाकी दिनों वो नीचे जो हम मैंने दिखाया थोड़ी देर पहले, वहाँ बांधते थे। तो घर अभी बिल्कुल मिट चुका है, दिख नहीं रहा है। अब वो पूरा टूट के झाड़ियों में कहीं गुम हो चुका है, अब उसे ढूंढ पाना मुश्किल है। ये जो देख रहे बड़े बड़े पत्ते वाला पेड़, वो साग का है, और बीच बीच में आम के पौधे हैं। बाकी अब ढूंढना मुश्किल है पुराना घर।
क्योंकि कोकण में धान की खेती सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए धान के लिए जो संभालने के लिए जो चीज़ें उसमें से ये एक है। एक्चुअली ड्रम की तरह है जिसमें धान जमा कर देते हैं, जमा कर रखते थे।